संत योहन 5:1-25। इसके बाद यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम गया। यरूशलेम में भेड़ के फाटक के पास एक कुंड है जिसे इब्रानी में बेतहसदा कहते हैं। उसके 5 ओसारे हैं, उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे, क्योंकि समय समय पर प्रभु का एक दूत उतरकर जल को हिला देता था, और जो पहले उसमें उतरता वह किसी भी बीमारी से ठीक हो जाता था। वहाँ एक व्यक्ति था जो 38 वर्षों से बीमार था। यीशु ने उसे वहाँ पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत समय से इस दशा में है, उससे कहा, क्या तू अच्छा होना चाहता है? बीमार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, जब जल हिलाया जाता है तो मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे कुंड में उतार दे, और जब तक मैं पहुंचता हूं तब तक कोई दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल। और वह व्यक्ति तुरंत अच्छा हो गया, अपनी खाट उठाई और चलने लगा। वह दिन सब्त का था, इसलिए यहूदी उस व्यक्ति से कहने लगे, आज सब्त का दिन है और खाट उठाना विधि के अनुसार उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे अच्छा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल? लेकिन अच्छा हुआ व्यक्ति नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि यीशु वहाँ से भीड़ में निकल गए थे। इसके बाद यीशु ने उसे मंदिर में पाकर कहा, देख, तू अच्छा हो गया है, फिर पाप मत करना, ऐसा न हो कि तुझ पर और भी बुरा हाल आए। वह मनुष्य गया और यहूदियों को बता दिया कि जिसने उसे अच्छा किया वह यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह सब्त के दिन ये काम करते थे। लेकिन यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक कार्य कर रहा है और मैं भी कार्य करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सब्त का उल्लंघन करता था, बल्कि परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के बराबर बनाता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, वह केवल वही करता है जो वह पिता को करते हुए देखता है, क्योंकि जो पिता करता है वही पुत्र भी करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रेम करता है, और जो कुछ वह स्वयं करता है उसे दिखाता है, और उससे बड़े बड़े काम दिखाएगा, जिससे तुम चकित हो, क्योंकि जैसे पिता मरे हुओं को उठाकर उन्हें जीवन देता है, वैसे ही पुत्र जिसे चाहता है उसे जीवन देता है। और पिता किसी का न्याय नहीं करता, बल्कि सारा न्याय पुत्र को सौंप दिया है, ताकि सब लोग पुत्र का आदर करें, जैसा कि वे पिता का आदर करते हैं। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का भी आदर नहीं करता जिसने उसे भेजा है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरी बात सुनता है और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, उसके पास अनंत जीवन है, और वह न्याय में नहीं आएगा, बल्कि मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, एक समय आ रहा है और अब है, जब मरे हुए परमेश्वर के पुत्र की आवाज सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जीवित होंगे। यह प्रभु का वचन है।